मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। एक नया वीडियो के साथ आपके सामने फिर से मैं आया हूँ और इसका जो सब्जेक्ट है वो रेटिंग रैंक्स इंजन साइड क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये है इंजन साइड में रेटिंग कौन से होते हैं। रेटिंग से अगर आपको जॉब स्टार्ट करना है मर्चेंट नेवी में तो कैसे कर सकते हैं, और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, पहला जो रैंक होता है इंजन साइड में वो होता है ट्रेनी इंजन रेटिंग। तो अगर आप मर्चेंट शिपिंग में जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं और इंजन साइड में जाना चाहते हैं, रेटिंग रैंक्स है, तो पहला रैंक होगा आपका ट्रेनी इंजन रेटिंग या ट्रेनी वाइपर के रूप में। इसके लिए आपको 6 महीने का जीपी रेटिंग कोर्स चाहिए फ्रॉम अ डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के साथ। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है 10th पास विद मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क्स इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस, और 12th पास विथ मिनिमम 40% एग्रीगेट एंड 40% एग्रीगेट इन इंग्लिश। उसके बाद क्या है, फॉर्म ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ आपको 10th या 12th करने हैं, जो ऊपर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। कैंडिडेट विथ अ 2 years ITI सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय DVET NCVET इन अ रिलेवेंट ट्रेड्स, फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, और with a minimum of 40% in the final year and 40% in English of at 10th और 12th class can also apply। यहाँ पे देखिए फिटर और मैकेनिक से भी आप जो है इंजन साइड में जा सकते हैं इंजन फिटर के रूप में। चलिए, क्या बोल रहा है कि इफ इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बताया मैंने। कैंडिडेट विथ 2 years ऑफ ITI सर्टिफिकेट अप्रूव बाय DVET और NCVET इन अ रिलेवेंट ट्रेड्स, फिटर, मैकेनिस्ट, और 40% आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स होना चाहिए 12th या 10th में, और 40% आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए। और क्या है कि एज लिमिट जो है आपका 17.5 to 25 ईयर्स है। एज लिमिट जो है 17.5 to 25 ईयर्स होना चाहिए। मेडिकली फिट इंक्लूडिंग हैविंग गुड आई साइट 6/6 in the better eye and 6/9 in the other eye without glasses and normal color vision होना चाहिए। देखिए, if a candidate does not have GB rating course and has applied open CDC can also place on board as trainee wiper और trainee engine rating। ठीक है, क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी, क्या है, ट्रेनी वाइपर या ट्रेनी इंजन रेटिंग वो लोग हैं जिनके पास या तो जीपी रेटिंग कोर्स है 6 महीना का, या नहीं है ओपन CDC है, वो भी ट्रेनी वाइपर या ट्रेनी इंजन रेटिंग में जा सकते हैं। मैक्सिमम एज 17.5 to 25 ईयर्स का होगा और मेडिकली फिट होना चाहिए। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और ट्रेनी वाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी टू रिवॉल्व अराउंड द मेंटेनिंग क्लीननेस and assisting with basic maintenance tasks within the engine room and other area of a ship. This includes cleaning equipments, machinery and workspaces, as well as assisting with routine checks and preventive maintenance under supervision. They also support other crew members with various tasks and ensure compliance with the safety standards. तो ठीक है, इनका काम जो है मेंटेनिंग क्लीननेस है, असिस्टिंग विद बेसिक मेंटेनेंस टास्क विद द इंजन रूम एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ सेकेंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर वी कैन से। ठीक है, दूसरा रैंक जो है इंजन रेटिंग है और इसको वाइपर भी बोला जाता है। इस रैंक पे जाने के लिए आपके पास वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इंजन रेटिंग में जाने के लिए वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आफ्टर जीपी रेटिंग मिनिमम 6 months ऑफ सी सर्विस रिक्वायर्ड।
See, if a candidate join as a trainee wiper on board and is having GP rating course certificate, 6 मंथ का GP रेटिंग का कोर्स है, वो सर्टिफिकेट है, तो उसको मिनिमम और मैक्सिमम वी कैन से 6 मंथ ऑफ सी सर्विस रैंक एक्सपीरियंस चाहिए वाइपर के लिए और वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, मोर देन 500 GRT फॉर अप्लाइंग द वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट। 5000 GRT के ऊपर का जहाज होना चाहिए, 5000 GRT या 5000 GRT के ऊपर का जहाज होना चाहिए, 6 महीना का सी सर्विस चाहिए, वो वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करेगा और वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट के साथ ही वो वाइपर या इंडियन रेटिंग में जाएगा। इस केस में भी मेडिकल फिटनेस चाहिए और आपको टार बुक भरना है। जैसे ट्रेनिंग वाइपर में जाते हैं तो आपको वॉच कीपिंग के लिए टार बुक लेके जाना है, टार बुक भर के लाना है और टार बुक सबमिट करने के बाद आपका जो है वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आएगा। अगर मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट ने ओपन सीडीसी निकाला है तो उसको 18 मंथ्स का सी सर्विस चाहिए वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। सी, इफ अ कैंडिडेट इज हैविंग 6 months of GP rating course, he needs 6 months of C service required, basal on or above 500 GRT. If a candidate has done open CDC, then he has to do 18 months of C service on or above 500 GRT for the watch keeping certificate. And देखिए, after watch keeping certificate you will join as a wiper or engine rating, and your responsibilities are: wipers are responsible for the general upkeep and cleanliness of the engine room and machinery. This includes wiping down equipments, machineries and workspaces, as well as removing grease and grime. They assist chief engineers with various tasks such as performing routine checks, maintenance works and helping with the repairs. Wiper helps with the tasks like chipping, painting and maintaining inventory, especially after machinery overhauls. They also participate in the watch system, ensuring the engine room is maintained during the assigned shifts. Wiper received and carry out instructions from senior engineers and other officers regarding cleaning and maintenance tasks. They ensure the engine room and related areas are clean, tidy and safe, including garbage handling and disposal. So these are the responsibilities of wiper cum engine rating ranks on merchant navy vessel. The third rank is engine watch keeper, उसको बोलते हैं मोटरमैन और ऑयलर। इनके पास COP होना चाहिए। COP मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आफ्टर वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिनिमम 12 months ऑफ सी सर्विस रिक्वायर्ड, वेसल ऑन और अबव 500 GRT। अगर आपने ओपन CDC लिया है उसके बाद आप वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट है तो आपको भी मिनिमम 12 months का रैंक एक्सपीरियंस चाहिए, सी सर्विस रैंक एक्सपीरियंस चाहिए, बेसल ऑन और अबव 500 GRT। और उसके बाद आपको टार बुक, COP का टार बुक होता है, टार बुक आपको भरना है और भर के आपको COP कैसे अप्लाई करते हैं मेरे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने डाला है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑयलर कम मोटरमैन इज: an oiler's primary duty to maintain and lubricate the machinery, ensuring a smooth operation and preventing wear and tear. They perform routine inspections, lubrication and minor repairs on the various types of equipments, including those found in maritime, railroading, steel making and mining industries. All are also assist in troubleshooting mechanical issues and maintaining accurate records of maintenance activities. Applying lubricant, oil and grease to moving parts of machineries to reduce friction and wear. Regularly examining equipment for sign of wear, damage or potential problems. Performing routine tasks like cleaning, changing filters and replacing worn parts. Identifying and resolving basic mechanical issues, following safety guidelines and protocols in the workplace. The last rank is engine fitter.
आपको पहले भी बोला था कि 12th के बाद आप 2 साल का इंजन पीटर गेट से आपको डिप्लोमा करना है या ITI करना है, और उसके बाद जहाज पे आप ज्वाइन करेंगे इंजन फिटर के रूप में, और आपका काम रहेगा क्या, एन इंजन फिटर इंस्टॉल मेंटेन्स एंड रिपेयर्स इंजिन्स ऑफन स्पेशलाइजिंग इन डीजल और मैरीन इंजिन. The duty includes diagnosing malfunctions, conducting inspection, performing overhauls, and adjusting engine components for optimal performance. They also ensure compliance with safety standards and maintain accurate record of their work. So these are the ranks of engine side, from where to where you can start your career in merchant shipping job. So how was the video? Kindly comment, kindly like, subscribe and share @ Marine Tech Pandey ji. Thank you for watching this video.